हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफ्लो के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीटीपीएससी का वीडियो का री एग्जाम 26-27 जून को होने वाला है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाए रहे हैं, जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट संबंधित है। तो वो 10वां प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी रस का हो चुका है। अलंकार भी लेके आएंगे, छंद भी लेके आएंगे, बट उससे पहले मुझे टॉपिक थोड़ा लगा कि आपको दे देना चाहिए पहले। तो जो पत्र लेखन है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, तो सोचा उसको क्यों ना उसको लिया जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पत्र लेखन संबंधी जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं आपके यूपीटीपीएससी के अंतर्गत, लगभग हमारे 60 प्रश्न हैं जिनको आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, परिपत्र कब जारी किया गया। परिपत्र जो है कब जारी किया जाता है ये बताना है आपको। संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, किसी अधिकारी के लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। तो ध्यान दीजिएगा, जो परिपत्र है आपका वो कब जारी किया जाता है। जब भी पहला और दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि जब भी संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय या बैठक के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, तो इन दोनों में ही जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी इज द आवर राइट आंसर। जो उस समय ये वन रक्षक में पूछा गया था ना, तो समय ये इसमें सबको समान आंसर जो नंबर है वो दे दिया गया था। तो हमारा दोनों जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है। यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। कार्यालयी पत्र, वैयक्तिक पत्र, निमंत्रण पत्र या सूचना पत्र। बताइए फटाफट। दूसरे का हमें आंसर आपको बताना है। देखिए ये सिंपल सा क्या है, ये निजी मामला है। कोई भी अपने निजी अनुभव को किसी अपने सगे संबंधी को बता रहा है, परिवार को बता रहा है, दोस्त को बता रहा है ना, तो वो निजी मामला हो जाता है। तो वो वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, अब वैयक्तिक पत्र जो होता है, निजी जो पत्र होता है वो अनौपचारिक होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिनमें जो भी आपके व्यक्तिगत मामले हैं वो आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे यहाँ क्या हो गया, वैयक्तिक इज द राइट आंसर। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कहते तो अनुस्मारक है। क्या कहते हैं, अनुस्मारक। कोई अगर पत्र है, क्या बोला, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है, मतलब आप किसी को लेटर लिखे, उसने सुना नहीं आपकी बात, है ना, तो वो 1 महीने बाद आप उसको अनुस्मारक पत्र लिख सकते हैं, जिसमें आप पूर्व पत्र के बारे में आप उसमें बता सकते हैं। फिर भी नहीं सुन रहा है तो 10 दिन बाद आप दूसरे अनुस्मारक पत्र जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। तो तीसरे का क्या हो गया हमारा आंसर, तीसरे का अनुस्मारक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ द डीओ लेटर इज, मतलब डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स लेटर या डेमी ऑफिशियल लेटर या डियर ऑफिसर्स लेटर या ड्यूल ऑफिशियल लेटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेमी क्या अर्ध शासकीय पत्र जिसे बोलते हैं, या डेमी ऑफिशियल लेटर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये अर्ध शासकीय पत्र क्या होता है, अर्ध शासकीय पत्र वो होता है जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, ठीक है, या फिर किसी सरकारी काम से, सरकारी कार्य हेतु किसी को पत्र लिख रहा है, तो डेमी ऑफिशियल लेटर यानी अर्ध शासकीय पत्र के अंतर्गत आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सप्रेशन इन डीओ लेटर, मतलब डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है। सिंसियरली लिखते हैं, ट्रूली लिखते हैं, या फेथफुली लिखते हैं, या इनमें से कोई नहीं लिखते हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हम सिंसियरली लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिंसियरली यानी भवदीय लिखते हैं। ओके, और ये पत्र है या सरकारी पत्र आप बोल लीजिए, ठीक है, ये आपका भवदीय यहाँ पर लिखा जाता है। प्रिय भी आप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या हो गया, भवदीय इज द राइट आंसर। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है। देखिए जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है ना, उसमें इसमें से कोई भी शब्द जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑफिस मेमोरेंडम फिर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑफिस मेमोरेंडम में इस किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। महोदय हो गया, प्रिय महोदय हो गया, इन सभी शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका कार्यालय ज्ञापन है, जो ऑफिस आपका
मेमोरेंडम है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं या कार्यालय हैं, उसमें जो भी आपके छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जो भी मामला है वो एक विभाग से दूसरे विभाग में जो है इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। तो इसमें कोई भी प्रिय लिखने की जरूरत नहीं है, महोदय लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सीधा सिंपल सा अन्य पुरुष की शैली में इसको लिखा जाता है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये ज्यादा ध्यान रखना है कि अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो व्यक्तिगत मामले हैं कार्यालय में, वो भी इसी के अंतर्गत ही आते हैं, वो औपचारिक सूचना के अंतर्गत ही इसको लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑफिस मेमोरेंडम है इसमें भी किसी भी शब्द का इस्तेमाल या किसी भी अभिवादन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 क्या बोल रहा है? डी इज द राइट आंसर। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? देखिए कोई भी अगर मामले हैं जो औद्योगिक लाइसेंस की नीति बनानी है, बना करके लोगों को बताना है, तो ये क्या है, नियम कानून बनने के पहले हमें क्या करना पड़ता है? रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, प्रस्ताव लाना पड़ता है ना। तो प्रस्ताव इज द राइट आंसर, रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, वही चीज हमारा करेक्ट है। उसी से हम सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं। विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? अब विदेशी सरकार से कंप्रोमाइज करना है या मिलना जुलना है जो भी है, तो वो कौन संभालेगा? सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है, अभिवादन से पहले, अभिवादन के बाद या हस्ताक्षर के बाद या पत्र की पहली पंक्ति में। देखिए विषय जो है वो कब लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो विषय है आपका वो हमेशा अभिवादन से पहले लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अभिवादन से पहले लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दिस इज द राइट आंसर बिफोर। चलिए यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, विजुअल है कि नहीं आपको? ठीक है, बाकी जो सप्लाई इंस्पेक्टर में एग्जाम में पूछा गया ये आपको नहीं दिख रहा होगा, बाकी चीजें दिख रही होंगी। तो आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। बताइए, आंतरिक प्रशासन की बात की जा रही है यहाँ पर नॉर्मली पब्लिक की बात नहीं की जा रही है ना, आंतरिक की बात की जा रही है। तो आंतरिक में क्या हो जाएगा? कार्यालय आदेश हो जाएगा। कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर इसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपके मंत्रालय विभाग हैं, कार्यालय के जो भी कर्मचारी हैं, उनको नियुक्ति के लिए, उनके पद के स्थानांतरण के लिए, ठीक है, स्थायीकरण के लिए और पदोन्नति के लिए जो भी अवकाश स्वीकृत हुआ है क्या स्वीकृत हुआ है, इन सब के लिए आंतरिक ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंतरिक प्रशासन के निर्देश अगर इसमें इंक्लूडेड है तो ऑफिशियल ऑर्डर कहलाएगा, ऑफिस ऑर्डर कहलाएगा या फिर कार्यालय आदेश कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश। नेक्स्ट आ जाइए। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा 11 रुपए नहीं, 11 रूपों का उपयोग किया जाता है केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए। नेक्स्ट आ जाइए। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय क्या इस्तेमाल किया जाता है? सर मैडम, प्रिय सर मैडम या मेरे प्रिय सर या रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, ये बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी हम केंद्र सरकार में पत्र लिखते हैं उसमें हम केवल सर और मैडम का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सर और मैडम का। और ये आपका डेमी ऑफिशियल जो है आपका, तो हम क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। और ये मित्रतापूर्ण भाषा में ये लिखा जाता है। ठीक है, और प्रिय इस्तेमाल, जैसे किसी को आप लिखे प्रिय सुनील जी, है ना, इस तरह से चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक जैसे कि रिसीवर कई सारे हैं और जो सेंडर है वो केवल एक है, तो उसमें क्या कहा जाएगा? सरकारी पत्र सेंडर हो, ठीक है, तो वो परिपत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिपत्र कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? अब ये क्या है? निजी मामला यहाँ पे आ गया ना, तो निजी मामला हो गया तो क्या हो गया? व्यक्तिक हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। पत्र के संबंध में लिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? आप अभिवादन जो पत्र में लिखते हो आखिर उसका मतलब क्या है? बताओ। पिता पुत्र का मतलब होता है, या शुभाशीष का मतलब होता है, या प्रिय पुत्र, या आपका स्नेहाकांक्षी? तो यहाँ पे शुभाशीष होता है। क्या होता है अभिवादन का मतलब? शुभाशीष। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि सूचना के प्रसंग में होता है? मतलब हम जो प्रयोग करते हैं
वो भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचनाएं, प्रसंग में पत्र, परिपत्र, अधिसूचना या कार्यालय आदेश। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका अधिसूचना जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी नोटिफिकेशन इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। 16 क्या हो गया? अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे कि क्या करना है, कार्यालय आदेश करना है या फिर आपको जो क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी नियुक्ति, छुट्टियां, स्वीकृति की बात अगर कार्यालय के अंतर्गत, आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत आती है और तो ये फिर आपका कार्यालय आदेश हो जाता है। अगर ये नॉर्मली बोला जा रहा है तो ये गजट में आपका कार्यालय आदेश जो है गजट में प्रस्तुत किया जाएगा, इसे कार्यालय आदेश ही कहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या आंसर हो गया यहाँ पर? हमारा यहाँ आंसर हो गया कार्यालय आदेश। ठीक है, नेक्स्ट आइए, किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? अब याद देखिए, यहाँ पे भी कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अधिसूचना, नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशन क्या है? जो भी राजपत्र अधिकारियों की जो नियुक्ति है, पदोन्नति है जो है, और अवकाश से रिलेटेड हो या स्थानांतरण से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें जो है अधिसूचना में प्रकाशित की जाती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि सरकारी नियम, विनियम है ना, जो भी नए पुराने उनको लागू करने के लिए अधिसूचना का ही हम प्रयोग करते हैं, नोटिफिकेशन का ही हम प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो दिस इज आवर राइट एंड करेक्ट आंसर। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। यह पत्र जो है किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यापारिक पत्र या आवेदन पत्र? सिंपल सी बात है, आवेदन कर रहा है वो व्यक्ति, वो छात्र, तो आवेदन पत्र हो जाएगा। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर या ऊपर बाईं ओर? ये आपको बताना है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, नीचे दाहिनी ओर, नीचे दाहिनी ओर ही आपका जो है ये हस्ताक्षर जो अधिकारी के वो आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर, नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर प्रेषक पदाधिकारी का नाम लिखते हैं और पद नाम लिखते हैं, यानी डी इज आवर राइट एंड करेक्ट आंसर। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? बता दीजिए। इसमें प्रेषक का उल्लेख सामान्यतः गजट में प्रकाशित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की मानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत क्या हो गया? ये चीज गलत हो गया, ये चीज सही नहीं है अधिसूचना के बारे में। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में क्या लिखा जाता है? भवदीय, शुभचिंतक, आपका या शुभेच्छु? तो अभिनिवेदन के रूप में हम भवदीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अभिनिवेदन के रूप की अगर हम बात करें तो भवदीय हम लिखेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण आप सभी जानते हैं 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। कितना? 1/3 शब्दों में ही आता है संक्षेपण आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? सिंपल सा बता दीजिए। बिल्कुल सगे संबंधियों, मित्रों के मध्य जो है आपका व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यहां कर लीजिए सही। कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र का, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं आप, डीएम को पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिक हो जाएगा। और गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद को अध्यक्ष को लिख रहे हैं तो भी ऑफिशियल हो जाएगा। प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी आपका ऑफिशियल है। लेकिन जो अनौपचारिक है, अनऑफिशियल है, वो क्या है? बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया जो पत्र है वो अनऑफिशियल है। ठीक है, अनौपचारिक है और प्लस व्यक्तिगत पत्र है। कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण में नहीं आता है? तो अनौपचारिकता आता है, निर्व्यक्तिक आता है, नपातुला आता है। बाहर भीतरी बातें जो हैं ये कार्यालय आदेश के गुण के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, अब अगर आपको आयकर की यानी इनकम टैक्स की माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे आप प्रार्थना पत्र लिखने जाएंगे? प्रशासन अधिकारी को लिखने जाएंगे, संपादक अधिकारी को लिखेंगे, या इनकम टैक्स ऑफिसर यानी आयकर विभाग को लिखेंगे, या संपादन अधिकारी को लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप आयकर विभाग के पास ही जाएंगे, आयकर अधिकारी को ही आप पत्र लिखेंगे। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? अब बल्बों के ऑर्डर हैं उनको आपको कैंसिल करना है तो किसे लिखोगे? सप्लायर को लिखो ना, सप्लायर ही तो है। तो सप्लायर को क्या बोलते हैं? हम संभरक बोलते हैं। ठीक है, संभरक को ही हम सप्लायर बोलते हैं, पूर्तिकर्ता बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज आवर राइट एंड
करेक्ट आंसर। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? तो सभी है, मंत्रालय भी, अनुभव भी, संबंध विभाग, प्रभाग भी, तो सभी के द्वारा जो है निकाले गए आदेशों की सूचना है आपका कार्यालय आदेश। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आ जाइए। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? चिरंजीव लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे, हितैषी लिखेंगे, परम पूज्य लिखेंगे। सभी पता है चिरंजीव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चिरंजीव लिखते हैं। बड़े लोगों को पूजनीय लिखते हैं। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक जी को या व्यवस्थापक जी को या प्रचारक या संपादक को, जो भी वहां का मुख्य होता है उसको लिखते हैं, मुख्य अधिकारी को, या फिर व्यवस्थापक को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ व्यवस्थापक ऑप्शन दिया है, तो दिस इज आवर राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे आप? कार्यकारी महोदय को, संपादक महोदय को, प्रचारक महोदय को, या अधिकारी महोदय को? तो ध्यान दीजिएगा, संपादक महोदय जी को हम पत्र लिखेंगे संवाददाता पद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आप मान लीजिए बस स्टैंड पर के पास हैं, वहां बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थानाध्यक्ष को, संस्थापक को, अधिकारी को, या बस स्टैंड अधिकारी को? तो काम इसमें कौन अच्छा कर सकता है? थानाध्यक्ष महोदय जी, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय, अभिवादन, पता या दिनांक? तो बताइए। देखिए, जब भी कोई ऑफिशियल पत्र होता है उसमें आपका सिंपल सा क्या होता है? अभिवादन जो विषय होता है, ठीक है, पता दिया रहता है, दिनांक दिया रहता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता है। ठीक है, अब औपचारिक पत्र है उसमें अभिवादन आप क्या लिखेंगे? सरकारी कामकाज होते हैं तो उसमें आप क्या अभिवादन करोगे? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो अभिवादन है उसका हम अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक पत्र में प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। 36 यहाँ क्या हो गया? अभिवादन अनऑफिशियल में इस्तेमाल करेंगे, अनौपचारिक। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन जो है वो क्या होगा? तो यहां पर महोदय शब्द का प्रयोग किया जाए। किसका? महोदय, है ना, महोदय। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन यहां पर गलत है? परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन यहां पर गलत है, ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सभी सही है, यहां गलत कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है, इसमें भवदीय की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और परिपत्र की अगर विशेषताएं की बात करें, आपको दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं देख लेते हैं। ठीक है, विजिबल है। इसमें आपको परिपत्र की अगर विशेषताओं की बात कर ली जाए, चलिए थोड़ा सा ये डाउन हो रहा है, बताइए। परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या एवं या परिपत्र संख्या लिखी जाती है। ठीक, पहली बात ये हो गई, संख्या की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये टोटली ऑफिशियल होते हैं यानी औपचारिक होते हैं। दूसरी बात औपचारिक की हो गई। ठीक है, याद करते चलिएगा। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है, विषय हो गया तीसरी बात। ठीक है, इसमें संबोधन, ये क्या हो गया? ठीक है, अभी इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग होता है, तो संबोधन हो गया दूसरी चीज, है ना, जो हम महोदय का इस्तेमाल करते हैं। स्वनिर्देश हेतु भवदीय या भवदीय का प्रयोग करते हैं। स्वनिर्देश, स्वनिर्देश, पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं, स्वनिर्देश। ठीक है, तो संख्या हो गया, औपचारिकता हो गई, विषय हो गया, संबोधन हो गया जो महोदय महोदया, या स्वनिर्देश हो गया भवदीय भवदो। तो ये चीज आपको परिपत्र की विशेषताएं जो है ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, औपचारिक शब्दों से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है वो अन्य पुरुष में नहीं बल्कि ये उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। बाकी सभी यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया? हाँ, अन्य पुरुष की जगह यहाँ पर उत्तम पुरुष आप लिख सकते हैं या प्रथम पुरुष आप लिख सकते हैं, इसमें लिखा जाता है। बाकी व्यक्तिगत रूप से सब पत्र में व्यक्तिगत पत्र के समान नहीं होता है ये,
और औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है और समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। हमने जो पढ़ा था ना, डेमी ऑफिशियल था, है ना, वही डीओ। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? शुभ आशीर्वाद, सादर नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम तो नहीं करेंगे ना, नमस्कार करेंगे, क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे हमें बड़े लोग, तो शुभ आशीर्वाद बिल्कुल सही आंसर है। अधिसूचना प्रकाशित होता है, सिंपल सा अभी हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट गजट होता है यानी जो सरकारी गजट होता है उसी में अधिसूचना को प्रकाशित किया जाता है। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राज्यपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? अधिसूचना का करते हैं, नोटिफिकेशन का करते हैं। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है कनिष्ठ से वरिष्ठ को या वरिष्ठ कनिष्ठ को, या दोनों ओर से? तो बड़े लोग जो है छोटे लोग को आदेश देंगे ना भाई, तो वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, ये ध्यान रखिएगा। बड़े लोग छोटे को क्या करेंगे? आदेश देंगे। कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है यहाँ पर? तो निमंत्रण किसी को दोगे तो ऑफिशियल थोड़ी होता है वो अंतर्गत। प्रार्थना पत्र जो है आता है कार्यालय पत्र के अंतर्गत, संपादक के नाम आते हैं, प्रेस विज्ञप्ति, ये सभी कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो आपका निमंत्रण पत्र है वो कार्यालय पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्वेश्चन दिख रहा है 44 फुल? एक सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है? बताइए। ऊपर से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको पूरा प्रॉपर दिखे। अभी दिख रहा होगा। व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर पहला छोड़ करके दूसरा और तीसरा सही है, बोला नहीं गया। लेकिन व्यवसायिक पत्र में विशिष्ट नियम, शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता होती है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, आवश्यकता होती है, ये चीज शब्द नहीं रहेगा। और ऐसे पत्रों में संबोधन जो है महोदय या महाशय शब्दों का प्रयोग करते हैं। और किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है तो 2 और 3 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखते हैं, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, गलत बात है। व्यक्तिगत पत्र में तो पड़ता है ना, तो दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, है ना। प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत बात है, प्रभाव पड़ता है। बाकी सब तो है ही, छोटे बड़े को लिख लेते हैं, बड़े छोटे को लिख लेते हैं, सरलता कुशलता के साथ समाचार होते हैं, है ना। कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? सिंपल सा, मित्र को जो पत्र लिखोगे किसकी श्रेणी में आएगा? व्यक्तिगत के पत्र की श्रेणी में आएगा, अनऑफिशियल आएगा। पत्र की विशेषता पूछ रहा है, कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी मैं नीचे आपको दिख रहा होगा, प्रेषक जो है ये पत्र की विशेषता नहीं है, संक्षिप्तता है, क्रमबद्धता है, विनयशीलता है। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी में आया भी था। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सरल भाषा शैली, विचारों की सरल, शब्द याद रखिएगा, विचारों की सुस्पष्टता, सुस्पष्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संक्षेप और संपूर्णता, संपूर्णता ध्यान रखिएगा। प्रभावान्वित यानी प्रभाव, बाहरी सजावट यानी बाह्य, विनयशीलता यानी विनय, नम्रता या विनयशीलता, पूरा ही लिख लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके पत्र की विशेषता के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है। 6 विशेषताएं हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र या शिकायत पत्र? हमने क्या किया? शिकायत किया ना, कंप्लेन की ना, तो क्या हो जाएगा? कंप्लेन लेटर हो जाएगा, शिकायती पत्र हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रक्षेत्रियों को भेजा जाता है, जब अनेक को भेजा जाए, मैंने कहा ना जब सेंडर एक हो रिसीवर कई सारे हो, तो वो परिपत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? परिपत्र के अंतर्गत आता है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो क्या कहलाता है? शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र या फिर आपका टिप्पणी या कार्यालय ज्ञापन? ये बताना है फटाफट। तो सिंपल सा वो ध्यान रखिएगा, जो आपका पढ़ा था ना आपने डेमो वाला, वही सही है, ठीक है। यानी अर्ध सरकारी क्या नाम है, हाँ, अर्ध सरकारी डेमी ऑफिशियल पत्र जिसे हम बोलते हैं, वो बिल्कुल सही है। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए। कहा गया? डीओ लिख सकते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका आज्ञाकारी से, बहुत लिखा है आपने, गर्म बुखार होना तो होता नहीं था, फिर भी आप लिख के भेज देते थे, है ना। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे आप लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी को लिखेंगे। प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे इसमें? हेल्थ मिनिस्टर करेगा ना। अगर हेल्थ मिनिस्टर नहीं सुनता तब आपको लिखना है,
यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र, महोदय, आदरणीय मित्र, नहीं प्रिय मित्र लिखेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है बताइए? अर्थशास्त्रीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, या इसमें भेजने वाले हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 54 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है क्या है? आंसर ये है कि इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर पद का उल्लेख नहीं करता, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाएगा? परिपत्र के अंतर्गत आएगा। कई सारे हैं ना इसमें रिसीवर। चलिए नेक्स्ट आइए, सभी राज्य सरकारों को बोल रहा है। यदि सभी राज्य सरकारों का को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो, फिर वही बात परिपत्र कहलाएगा। ठीक है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? नियम में किया जाता है, आदेश में करते हैं, अधिकार में करते हैं, बट कर्तव्य में नहीं करते हैं। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो यहाँ पर गलत है, ये बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बात बिल्कुल सही कहा है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। संबोधन महोदय बाईं ओर ही लिखा जाता है, और पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये बात गलत दी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, डीएम होते हैं इसके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी को ही पत्र आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाएगा माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रियात्मज। ये तो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं लगता, माननीय महोदय लिखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर मित्र को अगर लिखे पत्र में संबोधन करना है तो प्रिय मित्र, गुरु को करना है तो आदरणीय, पुत्र को लिख करना है अगर तो प्रिय आत्मज, पिता को करना है तो पूजनीय। ठीक है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत पत्र कहलाता है, कार्यालय आदेश कहलाता है, या फिर अधिसूचना कहलाता है, या परिपत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी संबंध कार्यालयों को, मतलब रिसीवर बहुत सारे हैं, तो क्या कहलाएगा? परिपत्र कहलाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो परिपत्र इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। और व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? मित्र, प्रेमी, प्रेमिका, सखी को आप लिखते हैं, व्यक्तिगत कहलाता है, सिंपल सी बात है। कार्यालय, जो भी कार्यालय में दिया गया आदेश पत्र है, ठीक है। अधिसूचना जो राजस्व जो गजट में प्रकाशित हो रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, और आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्या समझ में नहीं आया। बहुत लोग इंगेजिंग हैं, कमेंट में जो है कई सारी चीजें लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग समराइज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक क्या है वो भी आप इसमें कैटेगराइज करके लिख सकते हैं, जैसे मैं जो भी मैंने बताया आपको, ऑफिशियल क्या है, अर्थशास्त्रीय पत्र क्या है, शासकीय पत्र क्या है, कार्यालय आदेश क्या है ना, व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में आप नीचे एक वन लाइनर में लिख सकते हैं, जिससे क्या हो, बाकी लोगों को सुविधा हो। ठीक है। तो चलिए, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, और नेक्स्ट आपके छंद और अलंकार पे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी पे जो है लाए जाएंगे रिवीजन के लिए। प्रैक्टिस सेट जो आपका रिवीजन के लिए होता है, आपने पढ़ लिया है टॉपिक, अब आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप करिए और डेली जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।